हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीटेट की सीरीज फॉर साइंस पेपर 2। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर डिस्कस किया था। तो ये जो पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल, ये उसी का ही एक पार्ट है। वहां पे मैंने डिस्कस नहीं किया था नाइट्रोजन साइकिल, बिकॉज फिर क्या होता है ना, वीडियो काफी लेंथी हो जाती। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किए थे, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ठीक है, सारे इन डिटेल डिस्कस कर लिए थे। ओनली जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है वो रह रहा है, तो वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहले नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं नाइट्रोजन साइकिल से वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रीशु साइंस एकेडमी, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपको बता देती हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाले। ये सारी स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे आज, और ये कुछ प्रीवियस ईयर है, ये डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल, एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी, हमें जो प्रोटीन चाहिए होता है वो प्रोटीन की कमी कौन पूरी करता है? इस नाइट्रोजन साइकिल में काफी हेल्प करती है वो। ठीक है, नाइट्रोजन से ही वो जो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है नाइट्रोजन से हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, वो डिस्कस करेंगे अभी। हमारी भी, एनिमल्स की भी एंड प्लांट्स की भी। ठीक है, तो उसके लिए नाइट्रोजन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली हम एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते, डायरेक्टली इनहेल करके हम अपना काम नहीं चला सकते। जैसे ऑक्सीजन हम डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, वैसे नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते। तो फिर नाइट्रोजन को हम लेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो वही है हम इस चैप्टर में डिस्कस, सॉरी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। दूसरा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पेपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है नाइट्रोजन साइकिल? तो साइकिल से तो समझ आ रहा होगा कि साइक्लिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन हमारी घूम रही है उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं। चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, उस पर समझाती हूँ फिर आपको। ठीक है, अदरवाइज काफी होच पोच हो जाता है। एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ। यस, चलिए। तो नाइट्रोजन साइकिल एक बार चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है नहीं, बिकॉज कई बार क्या होता है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कर रही होती हूँ और एंड में पता चलता है वो वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, फिर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। यस इट इज रिकॉर्ड हो रही है फिलहाल तो। चलिए, तो नाइट्रोजन साइकिल हमें पता है नाइट्रोजन जो है एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इस नाइट्रोजन को हम एनिमल्स और प्लांट्स यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, प्रोटीन जो है इसी से बनता है, प्रोटीन बनने में ही हेल्प करती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 78% है, बट हम डायरेक्टली इसको इनहेल नहीं कर सकते। तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू कुछ बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके थ्रू जो है ना ये सॉइल में जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सॉइल में जा रही है। ठीक है, और सॉइल से जो वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जा रही है उसी को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में जाएगी, सॉइल से फिर प्लांट्स इसको यूज करेंगे, और प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स खाएंगे, तो एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है सॉइल में जा रही है, सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है, इसी को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन को हमने यूज कर लिया, प्लांट्स ने यूज कर लिया। ठीक है, बट हमें इसका जो इसका जो अमाउंट है 78% जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हमें मेंटेन भी तो करना है ना। बिकॉज अगर सारी नाइट्रोजन हम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन यूज कर लेंगे तो एटमोस्फेयर में तो बचेगी नहीं। ठीक है, तो हमें इस जो ये अमाउंट है 78%, इसको भी मेंटेन करते हुए चलना है, तो इसी के लिए नाइट्रोजन साइकिल जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को सॉइल जो है यूज कर रही है, सॉइल से वापस जब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जा रही है तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो सॉइल में ये नाइट्रोजन सॉइल में कैसे पहुंच रही है, सॉइल से वापस नाइट्रोजन कैसे जा रही है एटमॉस्फेयर में, यही इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक पिक्चराइजेशन के थ्रू समझाती हूँ। देखो क्या होता है ना, जब पहले अच्छा ब्लैंक स्लाइड पे समझा देती हूँ आपको, इसको इरेज करती हूँ।
और यहीं पे समझा देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कैसे प्लांट्स यूज करते हैं, फिर प्लांट्स से एनिमल्स में जाएगी और वापस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आराम से समझा देती हूँ, पहले बस समझ लेते हैं, फिर स्लाइड्स पे चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ये देखो, ये है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन साइकिल में ना कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद सेकंड स्टेप आएगा इसका, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन उसके बाद असिमिलेशन। ये नाइट्रोजन साइकिल में जो जो स्टेप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो सारे स्टेप हैं, और ये सारे स्टेप्स हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। ठीक है, असिमिलेशन, उसके बाद एमोनिफिकेशन 5 स्टेप्स हैं। एमोनिफिकेशन एंड देन लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन वापस चली जाती है। ठीक है, दिस स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 5 स्टेप हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इन 5 स्टेप्स के थ्रू जो है हम सारी प्रोसेस को इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये है नाइट्रोजन। अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप जो है वो होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, ये 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किन किन प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, लाइटनिंग के थ्रू हो सकती है। 3 पार्ट्स हैं, 3 स्टेप्स के थ्रू हो सकती है। फर्स्ट है लाइटनिंग के थ्रू हो सकती है। सेकंड है जो फर्टिलाइजर्स हम स्प्रे करते हैं सॉइल में उसके थ्रू। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे साइकिल में आइए, साइकिल में देखिए कैसे फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में और एमोनियम में। ठीक है, NH4 पॉजिटिव, अमोनिया और एमोनियम में ये जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। NF लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आई होप आपको पता होगा क्या होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, एक बार यहाँ समझा देती हूँ, फिर साइकिल पे भी चलेंगे। जो मैंने स्लाइड ली है उसके थ्रू समझा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन से फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ यूजेबल फॉर्म में अमोनिया में, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ठीक है, पहले अमोनिया में होगा, फिर नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। तो इसी को हम कह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी वो राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होगी। वो होगी राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हमें पता है, जो पल्सेस हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। बट लेग्यूमिनस प्लांट्स में तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, बट जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जो हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनमें क्या होगा, उनमें जो है दूसरे बैक्टीरिया है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, उनको कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। यहाँ लिख देती हूँ, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं।
ठीक है। एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया जो है इन्हें नॉन लिविंग फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। और इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, वो भी हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो आपको समझ आया होगा आई होप। उस फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो यूजेबल फॉर्म अमोनिया है, अमोनिया और अमोनियम। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, वो तो उनमें तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। बट जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है ना, उनमें कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो उनमें एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम हेल्प करते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो एल्गी है एक्चुअली, तो ये हेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताया 3 टाइप से होती है। एक तो लाइटनिंग के थ्रू, लाइटनिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन, अब हमें पता है नाइट्रोजन इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड होती है एटमॉस्फेयर में, तो लाइटनिंग क्या करती है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, और पानी के थ्रू, बारिश के थ्रू ये नाइट्रोजन सॉइल में चला जाएगा, और सॉइल से फिर जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर देंगे यूजेबल फॉर्म में, और उस यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है ब्रेक डाउन में, और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करती है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन के। फर्स्ट है लाइटनिंग एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजर, थर्ड इज बायोलॉजिकल फिक्सेशन में ये जो बैक्टीरिया है ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक और स्लाइड ले लेती हूँ, ब्लैंक। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है अब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा ये नीचे करती हूँ। ठीक है, NH3 और NH4 में, NH4 पॉजिटिव, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्टेप हुआ फर्स्ट। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, ये जो अमोनिया है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा नाइट्राइट में। अब अमोनिया को नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है दैट इज, अब यहाँ जो इस प्रोसेस को कहेंगे, एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, जो हमारा सेकंड स्टेप था। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा फर्स्ट स्टेप था, नाइट्रिफिकेशन हमारा सेकंड स्टेप है। तो दिस इज सेकंड स्टेप, नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अमोनिया जब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है दैट इज नाइट्रोसोमोनास, एंड यहाँ पे जो बैक्टीरिया हेल्प करेगा दैट इज नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया ही हेल्प कर रहे हैं इनको कन्वर्जन करने में। दिस इज नाइट्रोसोमोनास एंड दिस इज नाइट्रोबैक्टर। ओके, अब नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब नाइट्रिफिकेशन के बाद थर्ड स्टेप होगा दैट इज असिमिलेशन। उसमें क्या होगा, इस नाइट्रेट को क्या करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे। इसको प्लांट्स ने यूज कर लिया, नाइट्रेट को प्लांट्स ने यूज किया, जिससे क्या होगा, अब जो है ना ये प्रोटीन्स, प्लांट्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। तो नाइट्रेट कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड से फिर प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को प्लांट्स जो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब इन प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स के अंदर प्रोटीन चला जाएगा, तो इस तरह से हमारी जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोटीन और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब ये प्लांट जो है इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, असिमिलेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे, ये थर्ड स्टेप है, दिस इज असिमिलेशन, जिसमें प्लांट्स ने नाइट्रेट को यूज कर लिया। ठीक है, अमीनो एसिड्स बनाने में, फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, फिर इन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे। तो ये जो थर्ड स्टेप है दिस इज असिमिलेशन प्रोसेस। अब असिमिलेशन के बाद क्या होगा, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे, जब डाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ डिकम्पोजर्स इनकी बॉडी पे फीड करेंगे एंड इसको कन्वर्ट कर देंगे वापस से
ये क्या करेंगे, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको ब्रेक डाउन कर रहा है अमोनिया में, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है। दिस इज अमोनिफिकेशन। एक अलग से सेपरेट स्लाइड में भी बना देती हूँ, इसमें ज्यादा होच पोच हो गया। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप है जिसमें अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं अमोनिफिकेशन में, दैट इज बैसिलस और बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास। बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास। अब ये जो अमोनिफिकेशन है, ये प्रोसेस जो है एरोबिक भी है और एनारोबिक भी है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशंस में ये प्रोसेस होती है। बट अगर हम आगे आगे जो फिफ्थ स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन जो है ना, दैट इज एनारोबिक प्रोसेस, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है। तो ये हो गया अमोनिफिकेशन, फोर्थ स्टेप। अब यहाँ वापिस आइए, यहाँ जो नाइट्रेट बना था, ये जो नाइट्रेट है ना, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में, बिकॉज इस पे कुछ बैक्टीरिया जो है कुछ बैक्टीरिया जो है हेल्प करेंगे और नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन में। तो ये जो फिफ्थ स्टेप है, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है ना, दिस इज एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज एनारोबिक प्रोसेस। अभी साइकिल में समझाऊंगी, एक बारी रफ समझा देती हूँ आपको, फिर से क्लियर सा बना देती हूँ। एक हमने क्या देखा, नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, जो नाइट्रोजन है उसको जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है ब्रेक डाउन होगा किस में, अमोनिया में और अमोनियम आइंस में, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया फर्स्ट स्टेप में, जिसे हम कह रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, 1 2 3। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि लाइटनिंग के थ्रू जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। सेकंड स्टेप में जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनके थ्रू जो है, फर्टिलाइजर जो है एक्चुअली नॉट पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है क्या हो रहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही थी। थर्ड स्टेप में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मीन्स जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और एक कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो 3 टाइप्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है, लाइटनिंग के थ्रू, फर्टिलाइजर के थ्रू, एंड थर्ड वन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेप हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें नाइट्रोजन जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी अमोनिया और अमोनियम में, ठीक है। अब क्या होगा, ये अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में। कुछ बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोसोमोनास में बैक्टीरिया जो इसमें हेल्प करेगा, और नाइट्राइट से फिर क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट जो स्टेप था दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये अमोनिया जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं नाइट्रिफिकेशन। और कुछ बैक्टीरिया इसमें हेल्प कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब इस नाइट्रेट को प्लांट्स यूज करेंगे, इस नाइट्रेट को प्लांट्स यूज करेंगे और प्लांट्स को वापस एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट से क्या बना, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स ने प्रोटीन, अमीनो एसिड से के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स हेल्प करते हैं ना, तो नाइट्रेट से अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बने। इन प्रोटीन्स को प्लांट्स ने कंज्यूम किया, प्लांट्स को जब एनिमल्स ने कंज्यूम किया तो ये प्रोटीन एनिमल्स के अंदर चला गया, ठीक है। अब जब प्लांट्स और एनिमल डाई करेंगे तो कुछ डिकम्पोजर्स इनकी बॉडी पे कुछ बैक्टीरिया इनकी बॉडी पे फीड करेंगे, और वो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। और वो क्या कहेंगे, इस नाइट्रोजन कंपाउंड को, जो अमोनिया और जो प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं, उनको कन्वर्ट कर देंगे वापस, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को, थर्ड स्टेप को हम कह रहे थे, सॉरी थर्ड स्टेप तो यहाँ था असिमिलेशन। जब नाइट्रेट को प्लांट्स ने यूज किया ना, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे असिमिलेशन। और जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तो वापस जो है नाइट्रोजन कंपाउंड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। दिस इज फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप था असिमिलेशन, फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन। अब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रेट है वापस एयर में जाएगा। नाइट्रेट पे कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे सॉइल में। और ये जो लास्ट स्टेप है ना डीनाइट्रिफिकेशन का, यहाँ पे क्या होता है कि ये एनारोबिक प्रोसेस है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है। तो इस नाइट्रेट को
वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं? वो है क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। तो ये पूरी होगी हमारी नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ पे मैंने स्लाइड ली हुई है, उसके थ्रू ये थोड़ी साफ सुथरी सी, इससे अच्छे से आपको समझ आ जाए, वो मैंने समझाने के लिए यूज की थी। अब यहाँ देखिए, हमने देखा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। तो वो यूजेबल फॉर्म कौन सी है? अमोनिया और अमोनियम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ तो लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, बट मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 टाइप से होता है। लाइटनिंग के थ्रू भी होता है, एंड सेकंड जो है फर्टिलाइजर्स के थ्रू, एंड थर्ड वन क्या बताया? बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जिसमें बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन, अब उसमें कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया अमोनिया में। अमोनिया के बाद नाइट्रिफिकेशन, सेकंड स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। उसमें क्या होगा? अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में पहले, उसके बाद नाइट्रेट में, पहले नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस नाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है नाइट्रिफिकेशन में, दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब होगा नेक्स्ट स्टेप दैट इज असिमिलेशन। अब असिमिलेशन में ये जो नाइट्रेट है ये क्या करेगा? प्लांट्स के अंदर जाएगा, एंड प्लांट्स में क्या होगा? नाइट्रेट से अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और ये प्रोटीन्स को प्लांट्स के अंदर गया, और ये प्रोटीन जो है फिर एनिमल्स के अंदर कैसे जाएगा? एनिमल जब प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो ये जो प्रोटीन है चला गया एनिमल्स के अंदर। तो ये होगी थर्ड स्टेप, असिमिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे, कुछ डिकम्पोजर्स इनकी बॉडी पे फीड करेंगे, और वो क्या करेंगे? इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे उनको कन्वर्ट कर देगा वापस अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। दिस इज फोर्थ स्टेप, अमोनिफिकेशन। अब वापस से फिर ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या होगा? जो नाइट्रेट है वो वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, सूडोमोनास। ठीक है, यहाँ पे जो एमोनिफिकेशन हो रही है ना, यहाँ पे भी कुछ एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों ही काम करेंगे, बट डीनाइट्रिफिकेशन में ओनली एनारोबिक बैक्टीरिया ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट एमोनिफिकेशन की बात करें तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही बैक्टीरिया होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे? क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास तो होंगे ही एमोनिफिकेशन में, प्लस बैसिलस भी होंगे। ठीक है, बैसिलस एंड नाइट्रोसोमोनास एंड क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। ठीक है, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास एमोनिफिकेशन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये होगी पूरी प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल की। आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल समझ आई होगी कि कैसे नाइट्रोजन जो है प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, और कैसे प्लांट्स से फिर एनिमल्स के अंदर जाता है, और जब एनिमल्स और प्लांट्स डाई करेंगे तो हमारी बॉडी से अमोनिया रिलीज होगा। फिर अब वो अमोनिया फिर से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट से वापस जो है नाइट्रोजन एयर में चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, तो यही है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, और नाइट्रोजन हमें पता है, नाइट्रोजन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक्चुअली बैकबोन है किसका? एमिनो एसिड्स का। ठीक है, एमिनो एसिड्स का, एंड एमिनो एसिड्स हमें पता है प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज द बैकबोन ऑफ एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड से फिर क्या बन रहा है? प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होगी नाइट्रोजन साइकिल की। आई होप आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा समझा देती हूँ, थ्योरी लिखी हुई है, इसके थ्रू आपको समझा देती हूँ कि क्या है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोजियो chemical process through which nitrogen is converted into many forms, consecutively passing from the atmosphere to the soil to organism and back into the atmosphere। मतलब जो एटमॉस्फेयर से सॉइल में और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है, उसी प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कह रहे हैं।
और इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस सच एज डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो इन डिटेल डिस्कस किए भी हमने। ठीक है, तो ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी आपको दी हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजन। ये अमोनिया जो है फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर उसके बाद जब इस नाइट्रेट को प्लांट्स यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कह रहे हैं असिमिलेशन, जिसमें नाइट्रेट जो है कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे और प्रोटीन को प्लांट कंज्यूम करेंगे। फिर इस प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी में चले जाएंगे एंड ये प्लांट्स जब डाई हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ डिकम्पोजर इनकी बॉडी पे फीड करेंगे और इसको कन्वर्ट, इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे अमोनिया में। तो ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। उसके बाद जब ये नाइट्रेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रेट है ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसी को हम कह रहे थे डीनाइट्रिफिकेशन। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रही है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज। So it is the initial step of nitrogen cycle. Here atmospheric nitrogen, which is primarily available in an inert form, is converted into usable form ammonia. The conversion of free atmospheric nitrogen into nitrogenous compound is known as nitrogen fixation. तो ये जो atmospheric nitrogen है ये nitrogenous compound में जो convert हो रही है इसी को कह रहे थे nitrogen fixation. अब ये जो कन्वर्ट हो रही थी इस कन्वर्जन में डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व थे, 3 स्टेप इन्वॉल्व थे। कौन कौन से स्टेप, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसमें लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ये नाइट्रोजन सॉइल के साथ, वाटर के साथ मिलके सॉइल में जाएगी और फिर सॉइल में जाएगी एंड विच देन यूज्ड बाय प्लांट। सॉइल में जाके कुछ जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो ब्रेक डाउन कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन को अमोनिया में एंड फिर अमोनिया से नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। फिर प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक स्टेप तो है लाइटनिंग का। सेकंड है जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज मैन मेड ऑल्टरनेटिव दैट एड्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द यूज ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। लेटर इट इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया। तो फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या एक्चुअली, नाइट्रोजन को सॉइल को प्रोवाइड करना है इन यूजेबल फॉर्म में, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, थर्ड स्टेप है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वी ऑलरेडी नो दैट नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम transform the unusable form of nitrogen into other compounds that are more readily usable. These nitrogen compound get fixed into the soil by these microbes. ये जो राइजोबियम है ये है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो जो है उसमें जो कन्वर्जन हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, उसमें तो राइजोबियम हेल्प कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। जो हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें ये बैक्टीरिया हेल्प करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, उनमें ये हेल्प करें नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं हम। एंड एक मिनट, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, अच्छा ये जो फर्स्ट स्टेप है ना एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इसमें शायद मैंने बैक्टीरिया बता दिया ना आपको। इसमें जो है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। फर्स्ट स्टेप लाइटनिंग, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन भी कह सकते हैं, लाइटनिंग भी कह सकते हैं। तो लाइटनिंग में क्या हो रहा है, जो लाइटनिंग के थ्रू जो नाइट्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है और ये जो नाइट्रोजन है फिर मिक्स हो जाती है किसके साथ, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड अप हो जाएगी और ये बना देगी नाइट्रस ऑक्साइड। ये बना देगी नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है रेन वाटर के साथ मिक्स होगा। ठीक है, रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा एंड रेन वाटर के साथ मिक्स होके ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में और इस नाइट्रेट को फिर सॉइल जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है,
फिर आगे की प्रोसेस आपको पता ही है, नाइट्रेट से क्या होगा, अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। तो क्या होगा लाइटनिंग में, यहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया सिर्फ थर्ड प्रोसेस जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वहां हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने क्या किया कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, और वो यूजेबल फॉर्म अमोनिया भी हो सकती है, नाइट्रेट भी हो सकती है, नाइट्राइट भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 टाइप है कि 3 टाइप से 3 स्टेप्स के थ्रू हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने देखा लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या हो रहा था, जो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, लाइटनिंग के की वजह से ये नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगी और बना देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स होगा तो बना देगा नाइट्रेट, और रेन वाटर जो है सॉइल में जाएगा और सॉइल जो है इस नाइट्रेट को एब्जॉर्व कर लेगी और फिर क्या होगा, एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बन जाएंगे और फिर प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। तो आई होप ये समझ आया होगा। फर्स्ट स्टेप लाइटनिंग है, यहाँ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया। एंड सेकंड जो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्टिलाइजर के थ्रू हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करें यूजेबल फॉर्म में। थर्ड जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उनके रूट नोड्यूल्स में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इस कन्वर्जन को, नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इन यूजेबल फॉर्म। और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी उनमें कौन हेल्प करेगा, तो उनमें कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करेंगे, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो ये हेल्प करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा था कि जो अमोनिया है, यहाँ देखिए अमोनिया है, ये कन्वर्ट हो रहा था नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रेट में, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसमें भी कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेल्प कर रहे थे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अब यहाँ पे जो है अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा था, यहाँ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हेल्प करेगा। नाइट्राइट से जब नाइट्रेट बनेगा तो यहाँ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हेल्प करेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, दिस इज नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट आगे वाली ये जो है ना, ये डीनाइट्रिफिकेशन है, वो डीनाइट्रिफिकेशन उसी स्टेप में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए नाइट्रिफिकेशन में इतना समझिए, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ठीक है। So in this process, the ammonia is converted into nitrate by the presence of bacteria in the soil. Nitrites are formed by the oxidation of ammonia with the help of nitrosomonas bacteria. Later produced nitrites are converted into nitrates by nitrobacter. Okay, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अमोनिया गैस इज टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि अमोनिया जो है टॉक्सिक फॉर प्लांट, तो अमोनिया को डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकते, तो अमोनिया जो है ब्रेक डाउन होता है नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, फिर उससे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप था एसिमिलेशन, जिसमें प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को यूज कर रहे थे फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट and are used in the formation of plants and animals. उस नाइट्रेट को जब प्लांट्स यूज कर रहे थे और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बना रहे थे, उसी प्रोसेस को कह रहे थे असिमिलेशन प्रोसेस, एंड दिस इज थर्ड स्टेप। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा था, जब प्लांट्स और एनिमल डाई कर रहे थे तो एमोनिफिकेशन प्रोसेस हो रही थी। एंड एनिमल्स और प्लांट्स आर डाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर इज रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। द डीकंपोजर्स नेमली बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल। कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट थे हमारे एमोनिफिकेशन में? हमारे बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आई थिंक आप लिख लेना, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास। ये बैक्टीरिया जो थे वो हेल्प कर रहे थे सूडोमोनास। और ये जो एमोनिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह से प्रोसेस चलती है। जो डीनाइट्रिफिकेशन है उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, इसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों ही हेल्प करते हैं, ठीक। तो convert the organic matter back into ammonium. This process of decomposition produces ammonia which is further used for plant for other biological process, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है।
उसके बाद फिफ्थ स्टेप था दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या हो रहा था, जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा था वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, ये देखो, ये जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट जो है कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट होगा नाइट्रस ऑक्साइड में, और ये नाइट्रस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड, और उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। So denitrification is a process in which nitrogen compounds make their way back into the atmosphere by converting nitrate into gaseous nitrogen. This process of nitrogen cycle is the final stage and occurs in the absence of oxygen. ये important point है, absence of oxygen मतलब anaerobic process है, ठीक है। Denitrification is carried out by denitrifying bacteria species such as Clostridium and Pseudomonas, which will process nitrate to gain oxygen and give out free nitrogen gas as a byproduct. ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन नाइट्रोजन। ओके, तो ये होगी हमारी डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस। आई होप आपको ये नाइट्रोजन साइकिल समझ आया होगा। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन साइकिल ली थी आपको समझाने के लिए, बट पीछे ही इतने अच्छे से आप समझ चुके हो। ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा था अमोनिया में, अमोनिया से नाइट्राइट से नाइट्रेट, और फिर नाइट्रेट वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जा रहा था विद द हेल्प ऑफ सम डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो सिंप्लीफाइड नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये सिंपल स्टेप बताएंगे, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट से नाइट्रेट, एंड नाइट्रेट से फिर अगेन नाइट्रोजन। फिर इसमें असिमिलेशन प्रोसेस नहीं बताई हुई है, यहाँ पे असिमिलेशन भी होगा। असिमिलेशन में प्लांट्स इसको यूज करेंगे एंड प्लांट्स यूज करेंगे। असिमिलेशन के बाद फिर अमोनिफिकेशन होगा, जिसमें जब प्लांट्स और एनिमल डाई करेंगे तो उनकी बॉडी से फिर से अमोनिया रिलीज हो जाएगा, और अमोनिया फिर से नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, जिसे नाइट्रिफिकेशन कह रहे थे हम। फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होगी और अमोनिफिकेशन होगी। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है। दैट्स वाई जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट आया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन करा दूंगी। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से 2-3 बार आपको समझा दिया। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आया हो, आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार फिर से समझा दूंगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो आप प्लीज इसको करके जाना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। तो ये मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ जब से हम नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ यूजेबल फॉर्म। ठीक है, अब वो यूजेबल फॉर्म नाइट्रेट भी हो सकता है, अमोनिया को तो डायरेक्टली वो यूज नहीं करेंगे। अमोनिया जो है टॉक्सिक होती है वो प्लांट्स, तो अमोनिया जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में, फिर उस नाइट्रेट को प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। ओके, तो क्या है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है देख लेते हैं। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल, जी नहीं, वो तो एमोनिफिकेशन था। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें बताना है। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस दिस इज ट्रू। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। अमोनिया से जो नाइट्रेट बन रहा था, दैट इज नाइट्रिफिकेशन, नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, यहाँ पे तो डीनाइट्रिफिकेशन था, तो ये भी नहीं है। हमें बताना था नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 2 is the right answer of this question. Next question is, arrange the following steps of fixation of atmospheric nitrogen in the correct sequence. एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हमें उसे सीक्वेंस में लगाना है। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है होगा देख लेते हैं। अपटेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम, जी नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड, जी नहीं, ये तो मिड में होगा। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, जी नहीं, ये तो एमोनिफिकेशन है, ये भी नहीं। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन
fixation of nitrogen from atmosphere by certain bacteria and blue green algae. Yes, this is true. First step होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है. तो इसमें नहीं है तो ये हो गया हमारा कैंसिल. तो ये होगा हमारा ऑप्शन सबसे फर्स्ट स्टेप. जब ब्लू ग्रीन एल्गी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? जब उसको फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन होता है ना? नाइट्रिफिकेशन और अपटेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स. नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था? अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा था. तो नाइट्रेट में क्या हो रहा था? अपटेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम. अब जब नाइट्रेट बन जाएगा तो उसको जो है प्लांट्स जो अपने रूट सिस्टम के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेंगे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन बनाने के लिए. तो ये होगा हमारा सेकंड स्टेप. डी के बाद ई, ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए इसी में है तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. डी के बाद है ए. ठीक है, अपटेक ऑफ कंपाउंड्स अब्जॉर्व कर लेगा. उसके बाद क्या होगा? फिर सिंथेसिस ऑफ, जब उसको अब्जॉर्व कर लेगा तो वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा. ठीक है, दिस इज थर्ड स्टेप. डी ए बी, डी ए बी ये सेकंड था और ये थर्ड था. वैसे तो हमें आंसर पता चल ही गया बट फिर भी आपको समझाने के लिए पूरा ही डिस्कस करूंगी. उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स. जब प्लांट्स और एनिमल डाई कर रहे थे, ये लास्ट स्टेप है एमोनिफिकेशन. मतलब इस प्रोसेस के हिसाब से, इन 4 स्टेप्स के हिसाब से, इन चारों में से ये लास्ट है. ठीक है, दिस इज फोर्थ स्टेप, एमोनिफिकेशन. डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो उन पे कुछ डिकम्पोजर्स फीड करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में. उस प्रोसेस को कह रहे थे एमोनिफिकेशन. और इसमें अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प कर रहा था. एमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से थे? बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और सूडोमोनास. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप. तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज डी ए बी सी, डी ए बी सी. ओके, ये थर्ड जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको लगता है कि लेंदी है बट होता नहीं है. मतलब लेंदी तो है ही थोड़ा सा, आपको लगता है कि डिफिकल्ट है बट डिफिकल्ट होता नहीं है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन डू एनीथिंग. कोई भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, कुछ भी घुमा के दे देगा, आप कर लोगे. बस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन. हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स. चारों में से कौन सा पॉइंट जो है सही है? किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिस्पेक्ट में. ठीक है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट से रिलेटेड जो है चारों में से कौन सा सही है वो बताना है. कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड देन इनटू नाइट्रेट्स. तो यस, दिस इज ट्रू कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू, अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा था. तो दिस इज ट्रू. अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट. तो दिस इज राइट ऑप्शन. रिड्यूसिंग नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल टू रिलीज नाइट्रोजन गैस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, कॉम्प्लेक्स तो नहीं था. कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं था. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जी नहीं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ने कन्वर्ट नहीं करे थे, अमोनिया में कन्वर्ट हो रही थी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट और देन नाइट्रेट में. तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1. दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. अमोनिया का नाइट्रेटों और नाइट्रेटों में परिवर्तन. ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड. और आज की क्लास हुई यहीं पे कंप्लीट. आई होप आपको नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से एक बार बता दूंगी. मैंने इसीलिए थोड़ा सा सेपरेटली किया है क्योंकि अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ही कर देती तो काफ़ी होच पोच हो जाता. ठीक है, आपको समझ भी नहीं आता अच्छे से और क्लास भी काफ़ी लेंथी हो जाती. इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग से लिया था क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दूसरा आपको समझना जरूरी है, और अलग से समझाया ताकि ज़्यादा टाइम देके आपको समझा पाऊँ और अच्छे से आपको समझ आ पाए. तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एटम्स. एटम्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा डिस्कस करना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड वैसे तो आप करते नहीं हो मुझे पता है, बट फिर भी कर दोगे तो अच्छा है. एंड नेक्स्ट तो एटम डिस्कस करेंगे. एटम्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ऑल्दो एटम जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, 9th 10th का सिलेबस है, 9th का सिलेबस है ये. ठीक है, 9th ऑनवर्ड्स आप इसको पढ़ते हो, बट अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते भी कि सीटेट में सिर्फ 6 to 8 की ही एनसीईआरटी पूछी जाती है. अब जो है
कुछ और भी चीजें पूछी जा रही है। 9th-10th के भी कुछ कुछ टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। हाँ, इतने ज्यादा नहीं है, बट हाँ पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते, कि टोटली 6 to 8 में से ही आता है। 6 to 8 में आता है सिलेबस आपका, 6 to 8 तो है ही, बट 9th-10th में से भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। जैसे एटम्स का पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ रहे थे, स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें 9th-10th से भी पूछी जा रही हैं। अब जो जो चीजें 9th-10th की हैं वो भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। जितना भी सिलेबस है वो सारा हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरी पोर्शन, उसके बाद साइंस पेडागोजी भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एटम चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।